प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंडे के बारे में। डॉक्टर्स का कहना है कि दूध के बाद अंडा एक ऐसी चीज है जो मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अंडे के अंदर ऐसी क्या खूबी है जिसको खाने से क्या फायदे हैं? क्या सर्दियों में ज्यादा फायदा करता है या गर्मियों में करता है? और सबसे जरूरी बात, अंडा किन लोगों को नुकसान दे सकता है, किन लोगों को अंडा खाना ही नहीं चाहिए। अंडे के बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। इस वीडियो को लाइक करे या ना करे, लेकिन अपने लिए ही सही इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अंडा एक बेहतरीन ग़िज़ा है और हर मौसम में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये न सिर्फ हमारी सेहत को अच्छा करता है बल्कि हमारी दिमाग को भी तेज करता है। बीमारी के बाद होने वाली कमजोरी के लिए भी अंडा बहुत ज्यादा फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, हजरत अली फरमाते हैं कि एक शख्स हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही है। तो उस पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या ये शख्स तुम अंडा खाया करो, तुम अंडा का इस्तेमाल किया करो। तो प्यारे दोस्तों, इस हदीस से ये मालूम होता है कि अंडे में वो खासियत मौजूद होती है कि ये मादाए मनविया को गाढ़ा करता है। दोस्तों, अंडा खाने से फायदा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर्स अपने मरीजों को अंडा खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो उसके जिस्म में कमजोरी पैदा होने लगती है। तो मुर्गी का अंडा खाने से हमारे जिस्म में ताकत आ जाती है और हम सेहतमंद हो जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अंडा विटामिन सी का खजाना होता है। अंडा में विटामिन सी के अलावा तमाम विटामिन्स मौजूद होते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि अंडे को सिर्फ सर्दियों के मौसम में खाना चाहिए, लेकिन हकीकत तो यह है कि उसे गर्मी के मौसम में भी खाना चाहिए। ये बहुत फायदेमंद हैं और खासकर वो औरतें जो अपने बच्चों को नाश्ते में अंडा देती है, वह तो एक बेहतरीन किरदार अदा करती है, क्योंकि ये कमजोरी को दूर करता है, जहन को तेज करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो इसीलिए अंडा हमें खुद भी खाना चाहिए और बच्चों को भी खिलाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हम लोग अक्सर धूप की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं, अपनी छतों पर बैठते हैं। अक्सर लोगों को विटामिन डी की कमी हो जाती है और आजकल ये मर्ज चाहे बच्चे हो या बूढ़े, लड़की हो या लड़कियां, सभी में तेजी से बढ़ रहा है। बच्चों की हड्डियां कमजोर हो रही है और उसको हम विटामिन D3 की कमी से दूर करते हैं। और दोस्तों, अंडा खाने से भी विटामिन D3 की कमी भी पूरी हो जाती है, हड्डियों की कमजोरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि अंडे की सफेदी ज्यादा फायदेमंद है या उसके अंदर की पीली जर्दी। तो उसके बारे में हाल ही में एक रिसर्च की गई है कि अंडे को प्रोटीन से भरपूर सुपर फूड कहा जाता है। अंडा वो ग़िज़ा है जिसको सुबह नाश्ते में दिया जाता है और अंडे को खाने का सही वक्त भी है कि अंडे को नाश्ते में खाना चाहिए। आप निहार मुंह भी अंडे को खा सकते हैं, यानी खाली पेट भी आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जिस्म को उससे भी किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचता है। दोस्तों, एक सवाल पूछा जाता है कि देसी अंडा ज्यादा फायदेमंद होता है या फार्म वाला अंडा? जो देसी अंडे के मुकाबले में फार्मी अंडा खाना चाहते हैं, देसी अंडे के मुकाबले में पोल्ट्री अंडे के इस्तेमाल की ज्यादा अहमियत बताते हैं। कहते हैं कि देसी के मुकाबले में फार्मी अंडा खाना चाहिए, क्योंकि फार्मी अंडा देसी अंडे से ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा नहीं है। अगरचे देसी अंडा फार्मी अंडे के मुकाबले में साइज और वजन में कम होता है, लेकिन अगर फायदों के बारे में देखा जाए तो देसी अंडा ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी तरह से देसी अंडे में केमिकल नहीं होता, क्योंकि देसी मुर्गियों का खाना गलत नहीं होता, बल्कि फार्मी मुर्गी जो होती है उसके बारे में सब जानते हैं कि उसको कुछ भी खाने को दिया जाता है केमिकल मिक्स करके, और किस तरह से उसके अंदर इंजेक्शन देकर तैयार किए जाते हैं। एक और बात आम है
کہ انڈا استعمال کرنے والے اسے موسم بہار سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں انڈا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انسانی جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے۔ انڈے سے متعلق یہ بات کم علمی کی بنیاد پر ہے۔ در حقیقت انڈے میں پائے جانے والے فائدے ہر موسم میں انسانی جسم کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ انڈے کا استعمال ہر موسم میں بنا خوف کے کیا جا سکتا ہے، اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دودھ کی طرح انڈے کو بھی پکا کر استعمال کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے نقصان کے بارے میں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو انڈا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کے لوگوں کو انڈے کا پیلا حصہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مریض یعنی جنہیں ہارٹ کی کوئی بیماری ہو، اسے بھی انڈے کا پیلا حصہ نہیں کھانا چاہیے۔ انڈے کے پیلے حصے میں کولیسٹرول پایا جاتا ہے جو دل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 3 انڈے کھانے سے 3 ہفتوں میں لگ بھگ 1 پاؤنڈ وزن بڑھ سکتا ہے۔ وزن بڑھ جائے گا تو دوسری ہیلتھ کی پرابلم بھی بڑھ جائے گی۔ اسی لیے اگر آپ پہلے ہی ہیلدی ہیں تو انڈے کو لمٹ میں کھائے اور ایک دن میں 2 سے زیادہ انڈے نہ کھائے۔ پہلے یہ چیک کرنا بے حد ضروری ہے کہ وہ کچا نہ ہو۔ انڈا کھانے سے پہلے یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کچا نہ ہو بلکہ اچھی طرح سے پکا ہوا ہو، کیونکہ کچے انڈے میں سالمونیلا اس کا خطرہ رہتا ہے اور اسے الٹی، دست اور پیٹ درد کی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انڈے کو شوق میں زیادہ کھانے سے پہلے ٹھیک طرح سے سوچ لے۔ کچھ لوگوں کو انڈے سے الرجی ہو جاتی ہے، چہرہ پورا کھجلی کرنے لگتی ہے، اس لیے انہیں انڈے سے دور رہنا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی انڈے کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔